गलियां अंधेरी है, लोग छोटे मोटे काम के लिए पार्षद का घर का चक्कर काटते हैं। लोग त्राही छोटी मोटी कार्यक्रमों के बीच उन्हें जो सहायता, सरकारी सहायता मिलने चाहिए, उस सहायता के लिए उन्हें गोल गोल चक्कर काटना पड़ता है। क्योंकि सरकार की इतनी लोक कल्याणकारी योजना होने के बाद भी आज क्यों ये क्षेत्र विकास से पीछे है। लगातार मैं कई गलियों में घूम रहा हूँ, माँ बहनें मुझे मिलती और कहती कि बूंद बूंद पानी के लिए मुझे इस क्षेत्र में तरसना पड़ता है गर्मी में। जिनके घर में जो समृद्ध परिवार है, उसके घर में डीप बोरिंग के माध्यम से जो पानी है, वहाँ मुझे हाथ जोड़कर 2 बाल्टी पानी लेकर मेरा दिनचर्या घर चलता है। साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 में हम हैं और इस वक्त हमारे साथ वार्ड 9 के प्रत्याशी सत्यप्रकाश सिन्हा जी हैं। सिन्हा जी बताएं कि क्या कुछ मुद्दों के साथ इस बार आप चुनावी मैदान में हैं वार्ड 9 से। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच साक्षात्कार का समय लिया। पिछले 15 दिनों से लगातार जब मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो पूर्व में जिस प्रकार इस क्षेत्र की वार्ड की अपेक्षा हुई और इस वार्ड में तंग गलियों के बीच जब मैं माँ बहनों के आंखों में आंसू देखता हूँ कि सरकार की इतनी लोक कल्याणकारी योजना होने के बाद भी आज क्यों ये क्षेत्र विकास से पीछे है। अभी गर्मी का शुरुआत दिनों में ही लगातार मैं कई गलियों में घूम रहा हूँ, माँ बहनें मुझे मिलती और कहती कि बूंद बूंद पानी के लिए मुझे इस क्षेत्र में तरसना पड़ता है गर्मी में। जिनके घर में जो समृद्ध परिवार है, उसके घर में डीप बोरिंग के माध्यम से जो पानी है, वहाँ मुझे हाथ जोड़कर 2 बाल्टी पानी लेकर मेरा दिनचर्या घर चलता है। गलियां अंधेरी है, लोग छोटे मोटे काम के लिए पार्षद का घर का चक्कर काटते हैं। लोग त्राही छोटी मोटी कार्यक्रमों के बीच उन्हें जो सहायता, सरकारी सहायता मिलने चाहिए, उस सहायता के लिए उन्हें गोल गोल चक्कर काटना पड़ता है। इन सभी बातों को देखकर वास्तविक रूप में एक मनुष्य होने के नाते मेरे अंदर भी एक संवेदना जगी है, वेदना जगी है। और मैं तमाम मतदाताओं के बीच बस बार बार हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करने आया हूं कि बेटा, एक सेवक के रूप में मुझे आप एक बार मौका दीजिए, अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका दीजिए। अगर एक बार मैं आपके वादों को पूरा नहीं कर पाया, दूसरी बार मैं आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊंगा। पिछले 3 बार से जो वर्तमान पार्षद जो है, पिछले 3 बार से लगातार पार्षद है, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? क्योंकि काफी यहाँ पर समस्याएं हैं इस वार्ड में, पानी जिसको लेकर के आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, पानी की बड़ी समस्या है। देखिए, मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु जितनी दुर्दशा इस वार्ड की है, मैं 15 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में जब घूम रहा हूँ, तंग गलियों में घूम रहा हूँ, माँ बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों से जब मैं मिल रहा हूँ। कल भी मुझे एक बूढ़ी महिला रात को मेरे गलियों में मिली, रात को 10:30 बज रहा था, वो एक बाल्टी में पानी लेकर जा रही थी। मैंने पूछा कि दादी क्या दिक्कत है? बोली, बेटा, हम उतना समृद्ध परिवार से नहीं कि हम अपने घर में बोरिंग करा सके। दूर 200 मीटर की दूरी पर किसी घर में बोरिंग है, वहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि आप वोट की ताकत के माध्यम से अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो 1 महीने के अंदर इस क्षेत्र में सोलर वो जो जल मीनार बन रहा है, उस योजना को इस क्षेत्र में मैं युद्ध स्तर पर मैं लाऊंगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस जल मीनार का निर्माण होगा वो मैं कराऊंगा। सबसे पहला प्राथमिकता मेरे लिए इस क्षेत्र में पानी की समस्याओं को दूर करना है और उसके लिए मुझे सांसद विधायक के दरवाजे पर भी, चौखट पर भी जाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। समय कम है, कुछ ही घंटे बचे हैं, चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या अपील करेंगे यहाँ के मतदाताओं से? मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ कि मैं इस चुनाव अभियान में एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं आया, मैं एक बेटा, एक सेवक के रूप में इस क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ। शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि मैं इस अभियान में कहीं अकेला ना पड़ जाऊँ, परंतु लगातार जिस प्रकार माँ बहनों, भाई बुजुर्ग, युवाओं का आशीर्वाद, मुझे एक कारवां जो मेरे साथ चल रहा है, मुझे लगता है ये आंखें विकास के रास्ते पर
इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए उत्सुक है और मैं एक बेटा, एक सेवक के रूप में 24 घंटा सातों दिन एक सेवक के रूप में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। ये वादा मैं करके आपके बीच करने आया हूँ। चुनाव चिन्ह साइकिल पंप छाप जो क्रमांक संख्या 5 पे है। और मैं एक बातें लगातार मैंने प्रचार वाहन में भी ये बातें मैंने रिकॉर्डिंग में डाला है कि एक पार्षद के रूप में जो सरकारी राशि मुझे मिलेगी उसका 100% इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब बुजुर्गों, वैसे गरीब बहन जिसका अभाव, पैसे के अभाव में उसका शादी नहीं हो पाता है, वैसे बुजुर्ग जो पैसे के अभाव में उनका दवा उपचार नहीं हो पाता है, मेरे पार्षद निर्वाचित होने के बाद उसकी 100% राशि वैसी बहनों की सेवा के लिए, गरीब बहनों की शादी के लिए, बुजुर्गों की दवा के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए वो सारी धनराशि उस जनता जनार्दन को समर्पित होगी। तो ये थे हमारे साथ सत्यप्रकाश सिन्हा जी और ये अभी कम समय है और लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और इनके तकदीर का फैसला जो है जनता 23 फरवरी को करेगी।